एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप खुश हो, हैप्पी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और रीडिंग के साथ। एंड आज मैं देखूँगी आपके पर्सन के करंट एनर्जीज़ क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके सिचुएशंस क्या है। जो भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे फ्रॉम द यूनिवर्स आपके पर्सन से, आज हम लोग वही देखेंगे इस रीडिंग में, ठीक है। बट ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। इस रीडिंग को फोर्स नहीं करना है आपको। आपके सामने 3 पायल्स हैं जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यह है पायल नंबर 1 विच इज़ द एस ऑफ कप्स। आप अपना टाइम ले सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं अगर आप चाहो तो। पायल नंबर 2 द लवर्स एंड पायल नंबर 3 द 10 ऑफ कप्स, ठीक है। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। देखते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, फीलिंग्स क्या है, एंड जो भी मैसेजेस हम लोगों को मिले आपके पर्सन से आज, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये एक नया पर्सन हो सकते हैं, नया रिलेशनशिप हो सकते हैं, या आपके क्रश भी हो सकते हैं आई फील, या कोई ऐसे पर्सन है जिसके साथ जिस पर्सन को आप लाइक करते हो, ये मे बी आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं है या नहीं थे पहले कभी। एंड बाकियों के लिए या ऑलरेडी आपके कोई एक्स पार्टनर या करंट पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। बट इस सिचुएशन में आई थिंक दैट बहुत लोगों के लिए ये नया पार्टनर भी हो सकते हैं। सो एनीवेज लेट्स सी इस पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है इस वक्त। स्पिरिट, इस पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए। Oops. Okay, so I have number 10, releasing allegiances. Okay. Anyways, so what I feel here that आपके पर्सन की current energies आपके लिए ये पर्सन एक ऐसे सिचुएशन में है जो काफ़ी पेनफुल है, जो काफ़ी ये पर्सन बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं इस सिचुएशन में आपके बिना, या इस पर्सन को लगता है दैट आप इस पर्सन को गलत समझते हो, या आप इस पर्सन के बारे में आपका जो व्यू है वो बहुत ही बुरा है। आप इस पर्सन को बुरा समझते हो, या आपको लगता है ये पर्सन बहुत ही बुरे पर्सन है, या इन्होंने जो किया वो बहुत बुरा है, या समथिंग लाइक दैट। बट आई फील दैट ये पर्सन को लगता है दैट इनको कोई समझता नहीं है, इनको आप समझते नहीं हो, या इनकी जो फीलिंग्स है वो फीलिंग्स आप नहीं समझते हो। सो मे बी इस पर्सन ने आपको अपनी फीलिंग्स बताया नहीं है, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है पाइल नंबर 1 दैट अगर ये आके आपको बताते भी है, मे बी आप इस पर्सन की फीलिंग्स को नहीं समझोगे, मे बी आप इस पर्सन को बुरा कहोगे, इग्नोर करोगे, या बेसिकली उनको उनका कार्मा मिलेगा, इज समथिंग आई एम हियरिंग। सो आई डोंट नो इन्होंने क्या किया है, वेदर इन्होंने कुछ बुरा किया है भी या नहीं, बट इनको लगता है दैट इनको अपना कर्मा मिलेगा। इनको लगता है दैट ये रिलेशनशिप में आपके साथ, या आपके साथ इनका जो भी कनेक्शन है इस वक्त, उस चीज़ को लेके ये बहुत ही टेंशन में रहते हैं, बहुत ही टेंस्ड एक एनर्जी है जो मुझे मिल रहा है उनसे, ठीक है। सो जहाँ पे वो श्योर नहीं है, जहाँ पे उनको लगता है दैट उनको कोई समझता नहीं है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सैडनेस, 5 ऑफ कप्स एनर्जी, सैडनेस है, रिग्रेट है यहाँ पे। या फिर अगर ये कोई नया पर्सन है देन पाइल 1 उनको लगता है दैट आप इस पर्सन की रियलिटी को नहीं जानते हो अभी भी, एंड अगर आप इस रियलिटी को जान जाओगे तो मे बी आप इनको पसंद नहीं करोगे। सो ये पर्सन मे बी बाहर से बहुत ही अट्रैक्टिव बनते हैं या दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये कर पाएंगे, ये कॉन्फिडेंट है, बट अंदर ही अंदर इस पर्सन के बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़ है पाइल 1, बहुत सारा डर है जो ट्रिगर हुआ है इस कनेक्शन से, बहुत सारे रिग्रेट्स है, बहुत सारा बैड कार्मा है जो इस पर्सन को लगता है इनको मिलेगा अब, या मिल रहा है इस दौरान। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम।
कि इस पर्सन को ये पर्सन एक बहुत ही लो एनर्जी में है, जहाँ पे इनको लगता है दैट ये जो फेज़ है, ये जो डिप्रेशन है या ये जो सैडनेस है, इस चीज़ को ये डिज़र्व करते हैं। इनको लगता है दैट आप इस पर्सन से दूर भाग रहे हो, या एज़ इफ़ आपको इनकी असलियत पता चल गई है, आप देख चुके हो कि ये बहुत बुरे हैं, आप देख चुके हो कि ये इनकी असलियत क्या है, इनका असली चेहरा क्या है, एंड उस चीज़ से ये पर्सन सैड है, उस चीज़ से ये पर्सन रिग्रेट करते हैं अपने पास्ट एनर्जी को, पास्ट बिहेवियर को। अगर उन्होंने कुछ किया था आपके साथ, कुछ गलत किया था या आपको हर्ट किया था, बट अगर नहीं भी किया है, देन इस पर्सन को लाइक कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है इस पर्सन में इस वक्त। ये बाहर से जो भी दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं, डज़ नॉट मैटर, बट अंदर ही अंदर ये पर्सन बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है। इनको लगता है दैट आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस नहीं लोगे, या आपको लगता है दैट ये पर्सन लाइक ये डिज़र्व नहीं करते हैं ये सारी चीज़ों को, ठीक है। सो लेट मी सी दैट ये क्या चाहते हैं आपके साथ इस वक्त, ये आपके साथ क्या चाहते हैं इस वक्त स्पिरिट। थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो या ये पर्सन में भी पास्ट में आपके कनेक्शन से वॉक अवे किए थे, या आपको बिना कुछ बताए, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के आपको छोड़ दिए थे, यू नो, बिट्रे किए थे। सो राइट नाउ ये पर्सन आपके साथ जो चाहते हैं दैट इज़ रिकन्सिलिएशन, आई फील। बट ऐसे नहीं कि ये डायरेक्टली आके आपसे कहेंगे या बहुत इजी है, स्मूथ है, ऐसा नहीं है। आई फील दैट ये पर्सन इनके मन में जो चल रहा है आपके लिए, दैट इज़ कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, पाइल नंबर 1, ठीक है। आप जैसे दिख रहे हो, आप जैसे चल रहे हो, अगर ये पर्सन आपके सोशल मीडिया को देख पाते हैं, लाइक अगर आपको बाहर से अटेंशन मिलता है कहीं और से, किसी और से, इस पर्सन को जेलसी होती है। अगर ये आपके फ़ोटोज़ को देख पाते हैं, इनको ये लगता है दैट आप अट्रैक्टिव हो। बेसिकली इनको लगता है आप इनसे भी ज़्यादा कुछ डिज़र्व करते हो लाइफ में, बिकॉज़ आप जैसे इंसान हो, आप जैसे दिख रहे हो, आप में जो टैलेंट्स हैं, आप में जो खूबियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा है। एंड इस पर्सन को लगता है ये इतना कुछ डिज़र्व ही नहीं करते हैं, बिकॉज़ इनके पास जब अपॉर्चुनिटी था, मे बी इन्होंने आपको हर्ट किया है, मे बी इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी का गलत फ़ायदा उठाया, या जब आप इनके पास थे इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था। एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत रिग्रेट है, यहाँ पे थोड़ा बहुत लाइक एपोलॉजीज़ है कि ये पर्सन आपको आके एपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, सॉरी कहना चाहते हैं दैट उन्होंने जो भी किया था आपके साथ, या बेसिकली इस सिचुएशन को एक सेकंड चांस देना चाहते हैं आपके साथ। बट द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे एक डाउट काम कर रहा है, यहाँ पे एक बैक एंड फोर्थ काम कर रहा है कि मैं ये करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, करना सही है, करना गलत है, क्या है। बिकॉज़ ये पर्सन देख रहे हैं कि आप अच्छे हो, आप खुश हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप सक्सेस पा रहे हो लाइफ में, या बहुत सारे लोग आपको लाइक कर रहे हैं, आप फेमस हो रहे हो, या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। एंड उस चीज़ से इस पर्सन को अभी रियलाइज़ हो रहा है दैट उन्होंने क्या खोया है, या अगर ये नया पर्सन है, या कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि आप इस पर्सन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे अपने लाइफ में, बिकॉज़ आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा डिज़र्व करते हो इस पर्सन से भी ज़्यादा कुछ, बिकॉज़ आप एक अच्छे पर्सन हो, आप दूसरों को इतना कुछ आप एक गिविंग पर्सन हो, ठीक है। सो लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन मूवमेंट क्या होगा इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में एक्शन मूवमेंट क्या हो सकता है स्पिरिट। Okay, 9 of Pentacles, 4 of Swords, 7 of Wands. Okay, I feel इस सिचुएशन में
अगर आप दोनों में सेपरेशन हो चुका है, लाइक आप लोग पहले रिलेशनशिप में थे या कुछ, एंड नाउ आप सेपरेटेड हो एक दूसरे से, आई थिंक आप दोनों में जो होगा दैट इज़ ये सेपरेशन चालू रहेगा, बट आपके पर्सन थोड़े बहुत रियलाइज़ करते रहेंगे कि लाइक उन्होंने क्या खोया है, या दिन ब दिन उनका रियलाइजेशन बढ़ता जाएगा, उनका रिग्रेट्स बढ़ता जाएगा। एंड आई फील दैट कुछ लोगों के लिए, लाइक जो भी देख रहे हो उनमें से 50% लोगों के लिए ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे आपके साथ फ्यूचर में कि क्या इसको ठीक किया जा सकता है, क्या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। बट बाकी के 50% के लिए आई थिंक ये पर्सन अगर सिंगल है इस वक्त, अगर आप लोग अलग अलग हो, ये पर्सन अलग रहना ही चूज़ करेंगे, बिकॉज़ इस पर्सन में वो हिम्मत नहीं है, या इनको लगता नहीं है, वो होप नहीं है कि ये आके बात करें एंड इनको लगे कि आप उनको वापस ले लो अपने लाइफ में। सो यहाँ पे एक 50-50 सिनारियो नज़र आ रहा है मुझे पाइल 1 के लिए। इस वक्त कोई ज़्यादा मूवमेंट आप एक्सपेक्ट मत करना अपने पर्सन से, मुझे लगता है जैसा है आप दोनों में वैसा ही रहेगा। बट हाँ, ये रिग्रेट्स तो होंगे, इस पर्सन को रियलाइजेशंस तो होगा क्या हुआ है पास्ट में उसके बारे में, बट आई थिंक ये पर्सन खुद को हील कर रहे विद दैट 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन खुद को हील कर रहे हैं, खुद को आगे लेके जाना चाह रहे हैं एंड अपने लाइफ में अपना स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, जो इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है। जो इस वक्त ये पर्सन काफ़ी एक वल्नरेबल, सैड, डिप्रेस्ड सिचुएशन में है अपने आप में। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू माय पाइल नंबर 1, एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा, रेजोनेट करेगा। अगर करे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। हेलो एंड वेलकम फाइल नंबर 2। सो जिन्होंने भी ये लवर्स चूज़ किया था, आप मेरे फाइल नंबर 2 है। सो लेट्स सी इस पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स क्या है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। ये जो भी पर्सन है, आई फील दैट बहुत लोगों को लगता है ये आपके सोलमेट है, या मे बी आप सच में सोलमेट्स हो, या आप बहुत सीरियस है इस पर्सन के बारे में, आप इस पर्सन के साथ अपना लाइक बाकी का ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। सो दिस इज़ अ सीरियस सिग्निफिकेंट कनेक्शन आपके लिए। इंस्पिरेशन नंबर 3। ओके, सो पाइल नंबर 2, इंस्पिरेशन। ओके, आई थिंक आपके पर्सन की जो करंट सिचुएशन है, इस पर्सन के माइंड में काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं, ठीक है। सो आपके कनेक्शन के बारे में ओवरऑल, या आपके बारे में ओवरऑल ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, एंड ये सिर्फ सोचते नहीं हैं, आई थिंक ये ओवर थिंकिंग भी करते हैं कभी कभी। बट इस पर्सन का जो एनर्जी है वो काफ़ी पॉजिटिव है, लाइक जितना हो सके ये पर्सन पॉजिटिव सोचने की ही कोशिश करते हैं, चाहे आप दोनों का सिचुएशन जितना भी बुरा हो, अच्छा हो। आई थिंक ये पर्सन का जो सोच है वो पॉजिटिव है, अप्रोच पॉजिटिव है, ठीक है। एंड इस पर्सन के काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं आपको लेके। सो अगर आप दोनों साथ में हो, आई थिंक बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो आप दोनों एक रिलेशनशिप में हो, ऐसा नहीं है कि सेपरेशन है या प्रॉब्लम्स है। सो अगर आप दोनों एक प्रॉपर रिलेशनशिप में हो या अलग भी हो, तो ये पर्सन सोचते हैं आपके फ्यूचर के बारे में, कि आप दोनों कैसे ग्रो कर सकते हो साथ में, आप दोनों में लाइक चीज़ें कैसे इससे आगे जाके कैसे बेटर हो सकती है, आप दोनों का फ्यूचर, आप दोनों की जो भी है कनेक्शन, रिलेशनशिप, मैरिज। सो इस पर्सन के काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं आपको लेके, आपके कनेक्शन को लेके, जो ये पर्सन पूरा करना चाहते हैं आपके साथ। सो ओवरऑल अभी तक का आप लाइक दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। फाइल नंबर 2, इस पर्सन के जो थॉट्स हैं, एनर्जी है, फीलिंग्स है, एंड आई ऑल्सो फील दैट इस पर्सन के आसपास लोग हैं जो इनका कान भरने के काम करते हैं कुछ लोगों के लिए, इनकी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स जो भी है, कुछ ऐसे लोग हैं जो मे बी इनको इस कनेक्शन से दूर करने की कोशिश करते हैं, जो मे बी आपके बारे में आके इनको कहते हैं उल्टा सीधा, या इस कनेक्शन के बारे में, या इन जनरल जो इस पर्सन को डीमोटिवेट करते हैं लाइफ में या इस कनेक्शन में। सो कुछ जेलसी वाले लोग हैं इस पर्सन के आसपास, या कुछ ऐसे लोग हैं जो इस कनेक्शन के लिए एक ब्लॉकेज बन रहे हैं, या जो इस पर्सन के कान भरते हैं बेसिकली, ठीक है। बट आपके पर्सन कोशिश करते हैं
बैलेंस्ड रहने की कोशिश करते हैं, कि अननेसेसरीली चीज़ों को बिलीव ना करने की। सो ये जितना हो सके बैलेंस में रहते हैं, जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, यू नो। सो लेट मी सी इस पर्सन की एनर्जी क्या है आपके बारे में, फीलिंग्स, एनर्जी, इमोशंस क्या है आपके बारे में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, या 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ swords, क्वीन ऑफ swords। ओके, सो यस, ये पर्सन जस्टिस, ये पर्सन बैलेंस रहने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्टली जो मैं कह रही थी, बैलेंस रहने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लोग हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं विद दैट 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो इनका कान भरने के काम करते हैं। प्रॉब्लम्स आते हैं, फैमिली प्रॉब्लम हो या रिलेशनशिप में, अगर ये पर्सन लाइक किसी और मैरिज में है, थर्ड पार्टी में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स है, जो भी है। इस पर्सन के आसपास लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ना आई फील दैट ये पर्सन एक स्टेबल पर्सन है, या इस पर्सन ने अपनी स्टेबिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है, ठीक है। अपने आप को स्टेबल रखना, माइंड को काम रखना, बैलेंस्ड रखना, सही सोचना, पॉजिटिव सोचना, ये सारी चीज़ें या तो ये पर्सन में पहले से था, या रिसेंटली इस पर्सन ये कोशिश करते हैं लाने की अपने लाइफ में। ना आई फील दैट जो प्रॉब्लम है, ये पर्सन इस वक्त जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो है क्लैरिटी लाने की, ठीक है। ये पर्सन स्टक फील करते हैं, इनको लगता है ये सिचुएशन अटक गया है आपके साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा फ्यूचर में वो इनको पता नहीं है। हाँ, बेशक ये सोचते हैं पॉजिटिव, बट रियलिटी जब इनको स्ट्राइक करती है, दैट रियलिटी ऐसा है, रियलिटी में इतने सारे स्ट्रगल्स है, इतने सारे ब्लॉकेजेस है, इतने सारे लोग इन्वॉल्व्ड है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, झमेले हैं, तब इस पर्सन को ऐसा लगता है ये अटक चुके हैं। तब इस पर्सन को ऐसा लगता है दैट इसके आगे क्या किया जा सकता है, इसके आगे क्या होगा, ठीक है। सो आई थिंक इस वक्त आपके पर्सन जो कर रहे हैं पाइल 2, दैट इज़ ये पर्सन बैलेंस ढूंढ रहे हैं, ये पर्सन क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं कि आखिर इस रिलेशनशिप में क्या किया जा सकता है, क्या इसको आगे लेके जाया जा सकता है या नहीं जाया जा सकता, क्या ये सही हो रहा है, क्या ये गलत है, क्या फैमिली वाले सही है, क्या ये रिलेशनशिप सही है, जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है या क्या वो गलत है। सो ये जो सारे सवाल है, ये जो सारे एक एनर्जी है क्लैरिटी का, आई थिंक वहाँ पे आपके पर्सन अटक चुके हैं। सो लेट मी सी इनके फ्यूचर मूवमेंट, या इस कनेक्शन में क्या मूवमेंट हो सकता है फ्यूचर में। कनेक्ट, ओके, 7 ऑफ कप्स, क्या हो सकता है फ्यूचर। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, ठीक है। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा ओपिनियन है आपके पर्सन के ऊपर, बहुत सारा कन्फ्यूजन है, जजमेंट, यस। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन डिसाइड तो करना चाहते हैं, बट जब बहुत सारे लोग साथ में बहुत कुछ आपको बोले तो आपको समझ में नहीं आता है कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो इस पर्सन का भी वही हाल है कि इनके आसपास इतना सारा ओपिनियन है, इतना सारा सजेशन है कि ये सही है, ये गलत है, ये करो, ये वो हज़ारों चीज़ें हैं, कि उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है सच्चाई को निकालने में, सच्चाई को एक्सेप्ट करने में, या डिसाइड करने में कि वो आखिर चाहते क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या ये रिलेशनशिप सही है, या जो उनका उनके माइंड में चल रहा है वो सही है, क्या जो लोग कह रहे हैं वो सही है। सो बहुत एक कन्फ्यूजन है। ये पर्सन आपसे बेशक आप में इंटरेस्ट रखते हैं, बेशक ये आपको अट्रैक्टिव मानते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ ये पर्सन डिसीशन टाल रहे हैं, या ये पर्सन डिसीजन लेते हुए भी नहीं ले रहे हैं, बिकॉज बाहर से भी रेजिस्टेंस है, अंदर से भी रेजिस्टेंस है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करे, क्लैरिटी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करे। इस पर्सन को डेस्परेटली जो चाहिए वो है क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, कि कॉन्फिडेंटली ये डिसाइड कर सके कि हाँ ये चीज़ है एंड मैं इसी चीज़ को फॉलो करूँगा या करूँगी। ये बहक रहे हैं लोगों के बातों पे, ये खुद कुछ सोचते हैं, कुछ और ये करते हैं, लोग कुछ और कहते हैं इनको,
सो एक पूरा लाइक खिचड़ी पक चुका है इस पर्सन के दिमाग में, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट इज़ द ब्लॉकेज. सो फ्यूचर में आई डोंट फील दैट ये पर्सन कुछ बहुत कुछ कर रहे हैं इस सिचुएशन में, बट आई थिंक फ्यूचर में ये पर्सन एक डिसीजन लेने वाले हैं कि आखिर ये क्या करना चाहते हैं आपके कनेक्शन के साथ. क्या ये कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्या ये छोड़ना चाहते हैं, व्हाट एग्जैक्टली वुड दिस पर्सन लाइक टू डू. सो आप फ्यूचर में जो एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से, यस, क्लैरिटी. ठीक है, ये पर्सन सोच रहे हैं, सीरियसली एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, हर एक इंसान को, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. सो आई थिंक आप इस पर्सन से कोई फिज़िकल शायद मूवमेंट ना देख पाओ, बट जो हो रहा है पीठ पीछे वो ये है कि ये पर्सन क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है. ये पर्सन को वो क्लैरिटी मिल रहा है ताकि ये डिसाइड कर सके इस कनेक्शन का फ्यूचर, या फिर ये क्या चाहते हैं एटलीस्ट. ठीक है, सो आई होप ये आपको हेल्प करेगा पाइल नंबर 2. एंड अगर ये आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. Be a part of the family, and मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट रीडिंग में. Till then, take care and goodbye. Hi and welcome back pile number 3. So जिन्होंने भी ये 10 of cups चूज़ किया है, आप मेरे pile 3 है. So let's see आपके पर्सन की intentions क्या है, वो क्या चाहते हैं इस कनेक्शन में आपके साथ, क्या चल रहा है उनके एनर्जी में. What is the energy and situation of your person, pile number 3. What is going on in this person's situation. Big bold vision number 15. Okay, so I feel pile 3 जो हो रहा है इस person के साथ, that is कुछ लोगों के लिए ये person थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं, थोड़े से रूड हो सकते हैं, या थोड़ा सा ज़िद्दी हो सकते हैं. लाइक ये आई थिंक ये उस एनर्जी में है जहाँ पे ये काफ़ी कॉन्फिडेंट है, जहाँ पे ये काफ़ी खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं. लाइक इनको जो सही लगे ये वही करेंगे, इनका जो मर्ज़ी हुआ ये वही करेंगे. सो देयर इज़ एन ईगो दैट इज़ प्लेइंग. ठीक है, सो इन जनरल मे बी ये पर्सन ईगोइस्टिक है, इन जनरल मे बी थोड़ा सा ये डोमिनेटिंग एक इंसान है, बट ओवरऑल पाइल 3 आई थिंक ये पर्सन इस वक्त एक बहुत ही डोमिनेटिंग एनर्जी में है, एक ज़िद्दी एनर्जी, जहाँ पे एक ज़िद है, एक प्राइड है कि मैंने जो किया है वो इसलिए किया है, या मैं जो चाहता हूँ वही होगा, या लाइक ईगो. आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ ईगो, अ लॉट ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी. जेंडर मैटर नहीं करता है, बट स्टिल. ठीक है, so let's see what's going on in this person's situation. I'm hearing queen bee. This is like the queen bee. इस पर्सन को रिजेक्शन पसंद नहीं है, इस पर्सन को ये पर्सन खुद ड्रामा क्रिएट करते हैं, बट इस पर्सन को दूसरों का ड्रामा पसंद नहीं है. सो ये जो एनर्जी है यहाँ पे एक काफ़ी रूड एनर्जी भी है. लाइक आई फील दैट आपने इस पर्सन को अप्रोच किया था, बट ये पर्सन काफ़ी रूड निकले, या इन जनरल ये पर्सन काफ़ी रूड है. एनीवेज लेट अस सी दैट क्या इस पर्सन की एनर्जी फीलिंग्स क्या है. 2 of Pentacles. पर्सन की एनर्जी फीलिंग्स क्या है आपके लिए. पाइल नंबर 3. Ace of Swords. King of Pentacles. The World. वाओ. कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. ठीक है, बट जिन लोगों के लिए होगा आप लोगों को ऑलरेडी पता है, सो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आपका है तो आपको पता है थर्ड पार्टी. सो जिन लोगों का ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बेसिकली उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ दैट आपके पर्सन इस वक्त ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा पर्सन उनके लिए ज़्यादा स्टेबल है, आप या वो दूसरा पर्सन, दूसरा रिलेशनशिप, दूसरा सिचुएशन. सो ये बेसिकली थोड़ा सा सेल्फिश एनर्जी लग रहा है मुझे, जो अपने स्टेबिलिटी के बारे में पहले सोच रहे हैं
कि इनका स्टेबिलिटी कहाँ है, इस रिलेशनशिप में या दूसरे किसी रिलेशनशिप में. सो दैट इज़ द सिचुएशन गोइंग ऑन. सो यहाँ पे एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन प्लान कर रहे हैं कि एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए लाइफ में, उनका गोल्स क्या है एंड उन गोल्स को कौन मैच करता है. एंड जिन लोगों का ये थर्ड पार्टी नहीं है उन लोगों के लिए आई फील दैट ये पर्सन इस वक्त काफ़ी स्टेबल एक सिचुएशन में है, फिनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, जैसे भी हो. एंड यहाँ पे इस पर्सन का ईगो हर्ट हो रहा है या समथिंग, बट इस पर्सन को ये भी रियलाइजेशन है दैट अगर इस सिचुएशन में कुछ नहीं किया गया देन ये सिचुएशन एंड हो सकता है, रिलेशनशिप एंड हो सकता है परमानेंटली. बट द प्रॉब्लम इज़ कि इस पर्सन में वो बैक एंड फोर्थ काम कर रहा है कि मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों बात करूँ, मैं क्यों करूँ, यू नो दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन जहाँ पे एक ईगो, एक ज़िद, एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है मन में. ठीक है. सो आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों के लिए मे बी आप दोनों में बहुत झगड़ा हुआ था या झगड़ा हुआ है या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. एंड लाइक ये पर्सन उस प्रॉब्लम्स के साथ बहुत ही इमेच्योरली, ईगोइस्टिकली डील कर रहे हैं. ये मैच्योरली उन प्रॉब्लम्स को नहीं संभाल रहे हैं कि बैठ के सोचेंगे कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है या नहीं, बल्कि ये ईगो दिखा रहे हैं कि मैंने जो किया सही किया है, मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों करूँ, नो हज़ारों चीज़ें. सो लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में. इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या हो सकता है. स्पिरिट, 3 ऑफ wands. कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है. 9 ऑफ wands. हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ wands. द प्रॉब्लम इज़ जिन लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आई फील यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं. कुछ ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपको या आपके पर्सन को, जिस कारण से इस कनेक्शन में बहुत सारे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं. आप जिसको भी यहाँ पे ट्रस्ट इशू है उस पर्सन के माइंड में बहुत ही ओवर थिंकिंग हो रहा है, या फिर ये पर्सन सारी चीज़ों को डाउट कर रहे हैं कंटिन्यूसली. दैट इज़ अ प्रॉब्लम. सो इस कनेक्शन में नियर फ्यूचर में आई थिंक जो मूवमेंट हो सकता है दैट आई फील ये पर्सन एक्शन लेंगे. आई फील ये पर्सन रीच आउट करेंगे आपको, या आप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो. बट इनका जो एटीट्यूड होगा वो बहुत ही सख्त होगा, वो बहुत ही ऐसा होगा दैट ये बहुत प्राउड है, ये बहुत इगोइस्टिक है या रूड है. सो ऐसा नहीं है कि जब आप बात करें या फिर जब आप दोनों में वापस से कनेक्शन हो, डोंट एक्सपेक्ट कि ये पर्सन बहुत ही इमोशनल होंगे एंड ये आपकी सारी बातें सुनेंगे, सारी बातें ये शेयर करेंगे आपके साथ इमीडिएटली. ऐसा नहीं भी हो सकता है. सो एक्सपेक्ट करो कि ये पर्सन वापस आएंगे बात करने या कुछ मूवमेंट करेंगे आपके लिए, बट वो बहुत ही एक अनइमोशनल लगेगा आपको पहले. ठीक है. सो ईगोइस्टिक, थोड़ा सा प्राउड, कॉन्फिडेंट एक एनर्जी इस पर्सन के साथ आएगी. सो ये होने में टाइम है आई फील, बट स्पिरिट इज सेइंग दैट इस पर्सन के माइंड में तो वही है कि ये आना चाहते हैं, बट कैसे, क्यों, पता नहीं, इनको पता नहीं. ठीक है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों क्लैरिटी लाए आप दोनों के सिचुएशन में, रिलेशनशिप में, बिकॉज क्लैरिटी ना होने के कारण यहाँ पे बहुत जगह बच रही है कि आप दोनों एक दूसरे पे शक कर रहे हो, या कोई एक कर रहा है यहाँ पे, या तो आप या तो आपके पर्सन. डाउट्स हो रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं. पाइल 3. सो उन चीज़ों पे वर्क करो एंड देखो फ्यूचर में क्या होता है. आई फील दिस पर्सन विल कम बैक, मेक कॉन्टैक्ट, एंड उसके बाद आप डिसाइड कर ही सकते हो आप क्या चाहते हो, नहीं चाहते हो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइल नंबर 3, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगा है, रेजोनेट किया है. एंड अगर किया हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.